प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रैली का मकसद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष के नेताओं पर केंद्र की एजेंसी की तरफ से हमले और विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज समेत तमाम दूसरे मसले हैं। तो आज दिल्ली में INDIA की महारैली होने जा रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने जा रही इस रैली के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से दिग्गज दिल्ली में जुटने लगे हैं। विपक्षी दलों ने गठबंधन में महारैली का नारा दिया है, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये नारा दिया गया। हालांकि विपक्षी एकता में ही फूट पड़ी हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र और बिहार में गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बवाल नहीं थम रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि कैसे कामयाब होगी दिल्ली में विपक्ष की ये महारैली। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली में इंडिया का शक्ति प्रदर्शन। रामलीला मैदान में जुटेंगे दिग्गज लीडर। महारैली की शर्त कैसे निभाएगा इंडिया गठबंधन? केजरीवाल को फिर बचाएगा रामलीला। विपक्ष के दिग्गज दिल्ली में जुटने लगे हैं। झारखंड से, कश्मीर से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, पंजाब से नेता दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं क्योंकि रामलीला मैदान में मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन मोर्चा खोलने जा रहा है। मोदी लहर के खिलाफ इंडिया गठबंधन के 13 दल कमर कस चुके हैं। नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन दिल्ली में जुटने जा रहा है। दिल्ली के उसी रामलीला ग्राउंड में विपक्ष की महारैली होनी है। जो मैदान इस देश की राजनीति के ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा, उस रामलीला मैदान को विपक्ष ने मोदी के खिलाफ चुनौती देने के लिए क्यों चुना है, इसे बताएं। इससे पहले जान लीजिए कि विपक्ष को पहले इस महारैली के आयोजन में बड़ी अड़चन आ रही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की तरफ से इजाजत मिल चुकी है, मगर कुछ शर्तों के साथ। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर एक NOC जारी की है, जिसके अनुसार इस रैली में 20,000 लोगों को जुटाने की ही अनुमति है। रामलीला मैदान में होने जा रही ये रैली सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस रैली के लिए आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता घर घर जाकर दिल्ली के लोगों को इस रैली में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि लाखों लोग रामलीला मैदान में हुंकार भरेंगे, जबकि रैली की शर्तें तय हैं, जिसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही रैली में इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो रामलीला मैदान की महारैली में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, भगवंत मान, डेरेक ओब्राय, DMK, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, D राजा, दीपांकर और G देवराजन शामिल होंगे। महारैली के लिए एक नारा भी रखा गया है, जो तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ है। और महारैली के जरिए INDIA के नेता एकता दिखाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का यह कहना है कि हमारा सीट शेयरिंग का नहीं बल्कि विचारधारा का गठबंधन है, तो वहीं बीजेपी इसे गठबंधन और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बता रही है। जून से लेकर हम इंडिया गठबंधन के प्रयास में थे। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी सब लगे हुए थे और सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं। एक तो नीतीश कुमार जी पलटी कर गए और दूसरे RLD छोड़कर चला गया, पर RLD तो असली RLD नहीं था। जो असली RLD है हमारे साथ। रामलीला मैदान में सभी पार्टियां मौजूद होंगी और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ नारा को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया है। तो एकजुटता है, हम एकजुट हैं। हम ठीक है, 1-2 पार्टियों के साथ हमारा सीट शेयरिंग समझौता नहीं हो पाया है, तो तृणमूल के साथ हम नहीं पाए, पर तृणमूल भी कल मौजूद होगी। तृणमूल तो इंडिया गठबंधन का एक अंग। देखिए, बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन जिसका एक गठबंधन बना जहां पे कुछ राजनीतिक दल इकट्ठे होकर आए,
उनमें से अधिकतर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है या जेल में या बेल पर है। वो लोग इकट्ठे भी आए तो अपनी जान बचाने के लिए, एक दूसरे की पीठ खुजलाने के लिए, और एक दूसरे के साथ वो भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर आए। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन्होंने भ्रष्टाचार क्यों किया? क्या जांच एजेंसियां जांच ना करें? तो महागठबंधन से पहले ही विरोधियों के चेहरे की हवाइयां उड़ी नजर आ रही हैं और गठबंधन में फूट की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। दिल्ली में जुट रहे नेताओं में उमर अब्दुल्ला का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा है। चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के अब तक चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है, या फिर यूं कह लीजिए कि अब तक सीट तय ही नहीं हो पाई है। इंडिया अलायंस के तरफ से दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। रामलीला मैदान की महारैली का ऐलान दिल्ली कांग्रेस ने किया था और इसको सफल बनाने की कमान पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी गई। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी ने हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तो शामिल होंगे ही, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रैली में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल इस रैली को सफल बनाने में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। उधर मेगा रैली के जरिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए हवा बनाने की पूरी जतन कर रही है। आप सूत्रों के मुताबिक महारैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल होंगी। रैली में सुनीता केजरीवाल पति के संदेश को पढ़ेंगी। रैली से पहले ही सुनीता केजरीवाल ने एक अभियान छेड़ दिया है। सुनीता केजरीवाल नियमित तौर पर ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रही हैं और साथ ही उनका संदेश जनता तक भी वीडियो के जरिए पहुंचा रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने अब तक 3 वीडियो जारी किए हैं, जिनमें सुनीता ने जनता से सीएम केजरीवाल के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। इसके साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने व्हाट्सएप नंबर 8297324624 जारी कर अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद, जिसमें दिए गए नंबर पर आशीर्वाद, दुआएं और प्रार्थनाएं भेजने की अपील की गई है। सुनीता केजरीवाल ने ये भी बताया है कि आप समर्थक केजरीवाल के लिए व्रत रख रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने महारैली से पहले मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है पूरे देश के अंदर, एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। देश भर से जो इंडिया गठबंधन के एलाइज पार्टियां हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व रामलीला मैदान में ला रहे हैं। दिल्ली के लोग उनके साथ मिलकर के इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस रैली का है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इसको लेकर के ये रैली की जा रही है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही स्थापित हो रही है, इसलिए इस रैली का जो मेन स्लोगन है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। उधर जनता से आशीर्वाद मांग रहे केजरीवाल को मनोज तिवारी श्राप से बचने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली आशीर्वाद नहीं बल्कि दिल्ली इस समय शाप दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जो जैसा किए हैं वैसा भर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दिल्ली का एक आदमी इनके समर्थन में सड़कों पे आने को तैयार नहीं। तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति कभी भी अगर उसकी तुलना कोई स्वतंत्रता सेनानी से करे तो स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा अपमान है। तो वहीं आईएनडीआईए की रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने तंज कसा। उन्होंने केजरीवाल के कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर चुटकी ली है। तो इंटरेस्टिंग है कि ये रैली कहाँ हो रही है। ये रैली वहीं हो रही है जहाँ पे मुझे लगता है आज से कोई 12-13 वर्ष पहले रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में श्री अरविंद केजरीवाल जी भी भाग ले रहे थे। तो कौन है ये? वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। और ये डेमोक्रेसी जो है,
डेमोक्रेसी खतरे में। कौन कह रहा है? डेमोक्रेसी को खतरा सिर्फ एक समय आया था। कब? जब कांग्रेस की सरकार ने जून 1975 में सिविल लिबर्टीज को खत्म करके इमरजेंसी लगा।